वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेएम सिंच के द्वारा लिखे गए वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को एनालाइज करें, थोड़ा सा हम लोग जेएम सिंच के बारे में जान लें। एडमंड जॉन मिलिंगटन सिंच वॉज एन इरिश प्ले राइट। वो इरिश प्ले राइट थे, पोइट थे, राइटर थे, कलेक्टर ऑफ फोकलोर एंड एक की फिगर, और उन्होंने इरिश लिटरेरी रिवाइवल के अंदर एक अहम रोल प्ले किया था। हिज बेस्ट नोन प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज पुअरली रिसीव्ड। उनका जो सबसे फेमस प्ले था द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको पूरा तरीके से दर्शकों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। इसके लिए डबलिन के एबी थिएटर के अंदर राइट्स भी हो गए थे। His other major works include, उनके दूसरे मेजर वर्क्स हैं In the Shadow of the Glen, Riders to the Sea, The Well of Saint, The Tinker's Wedding. Although he came from wealthy Anglo-Irish background, his writing mainly concerned working class Catholic in rural Ireland and with what he saw essential paganism of the world view. तो बेसिकली वो एक वेल्दी, एक अमीर एंग्लो आयरिश बैकग्राउंड से संबंध रखते थे, बट उनकी जो राइटिंग्स थी वो पुअर और लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से संबंध रखती थी। उनको बीमार होने के कारण उनको स्कूल में ही पढ़ाया गया। उनका जो पहले का इंटरेस्ट था म्यूज़िक में था, और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में से म्यूज़िक की डिग्री भी ली। बाद में 1893 में वो जर्मनी चले गए म्यूज़िक सीखने के लिए, बट 1894 के बाद उन्होंने म्यूज़िक को छोड़ के पोइट्री को और राइटिंग को अपना करियर चुन लिया। और सिंस हॉटकिन डिजीज़ के शिकार थे और 37 साल की एज में वो हॉटकिन डिजीज़ से रिलेटेड कैंसर के शिकार हो गए। इस ज़िंदगी को अलविदा कह गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी हमारी आज की पोइट की डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ जेएम सिंच राइडर टू द सी। Discuss the meaning and significance of the title Riders to the Sea. Does it have a mythical implication? तो इसके टाइटल को हम लोग को डिस्कस करना है, क्या इसका इतिहास से भी कोई संबंध है? तो नो डाउट इसका टाइटल जो है बिल्कुल सही है। राइडर्स टू द सी डिपेंड करता दिखाता है आयरलैंड में रहने वाले पुअर पीजेंट की ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगी जो है समुंदर के ज़रिए ही होती है। जो समुंदर उनके लिए प्रोवाइडर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। वो उनके लिए खाना ही प्रोवाइड करता है, और जब तूफान आता है तो उनकी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर देता है। और इसका मिथिकल इतिहास भी है, क्योंकि यहाँ पे जो समुंदर है और जो पुअर पीजेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंसान के, उसकी किस्मत और सुपर नेचुरल पावर्स के साथ कभी ना ख़त्म होने वाले संघर्ष को। राइडर्स टू द सी इज़ अ ट्रेजेडी पोर्ट्रेइंग अ पुअर आयरिश पीजेंट फैमिली। तो ये एक दुखांत वाली कहानी थी, जो कि एक परिवार, एक गरीब आयरिश पीजेंट फैमिली के ज़िंदगी को हमारे सामने व्यक्त करता है। द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ प्रेजेंटेड एज बीइंग आर्केइक इन मैनी रिस्पेक्ट। उनके जीने के तरीके को कई तरीक़ों से प्रिमिटिव, पुराना दिखाया गया है। द सी इज़ बोथ ए प्रोवाइडर एंड डिस्ट्रॉयर। उनके लिए जो समुंदर है वो प्रदान करने वाला भी और विनाशक भी है। इट प्रोवाइड्स लाइफ, वो ज़िंदगी, कनेक्शन विद मेनलैंड, और उनके शहर को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ता भी है। बट इट टेक्स लाइफ, बट वो इन चीज़ों को प्रदान करने के साथ साथ इन लोगों से ज़िंदगी अपने साथ लेके भी जाता है। द ड्रामेटिक सच ऑफ द प्ले सेंटर अराउंड द सी। प्ले पूरा का पूरा जो है उस समुंदर के इर्द गिर्द घूमता है। In the beginning, there is suspense as whether she has given back the dead body of the young man it has taken. स्टार्टिंग में ये सस्पेंस दिखाया जाता है कि सी ने उस नौजवान की जो डेड बॉडी है उसे वापस किया या नहीं किया, जिसको उसने मार दिया था। एट द एंड देयर इज सस्पेंस एज टू वेदर द लास्ट रिमेनिंग सन विल सर्वाइव द स्टॉर्म। और अंत में भी हम लोग देखते हैं कि सस्पेंस रह जाता है कि आखिरी बेटा जो है वो समुंदर में मौत से बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। What do Nora and Kathleen have to find out without letting Moria know? Why don't they Moria want to know? नोरा और कैथलीन ने ये देखना था कि जो कपड़े आए हैं वो माइकल के ही हैं, और वो इसलिए
मौर्या से उन चीज़ों को छुपाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मौर्या को माइकल की डेथ के बारे में पता चले, क्योंकि ये सब पता चलने से मौर्या का जो दुख है बार्टले को खो देने का, वो दुख जो है वो और बढ़ जाएगा। आफ्टर 9 days ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रीविंग फॉर हर मिसिंग सन, 9 दिन की लगातार रोने और अफसोस करने से अपने खो चुके बेटे के ऊपर, माइकल हु शी फील सर्टेन हैज़ बीन ड्राउंड, अपने बेटे माइकल का काफ़ी दिनों 9 दिनों से लंबा इंतज़ार कर रही थी और दुख व्यक्त कर रही थी, और पर उसे ये विश्वास था कि उसका बेटा जो है वो लौट के उसका जो बेटा है वो लौट के आएगा या नहीं आएगा। माइकल वो शी फील्स हैज़ बीन ड्राउंड, उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा जो है समुद्र में डूब चुका है, एंड ओल्ड मौर्या हैज़ फॉल इनटू फिटफुल स्लीप, और इसीलिए जो मौर्या है वो दुख से बेहोश हो चुकी है। यंग प्रीस्ट हैड गिवन देम अ बंडल which contains a part of the clothes that taken from the body of drowned man in view of identification। उनको फादर ने एक कपड़ों की गठरी दी थी, जिससे उन्होंने कहा था कि वो पहचान कर ले कि ये कपड़े किसके हैं। द गर्ल वांटेड Nora and Kathleen did hit the bundle until some time when they shall be alone। उन्होंने उस बंडल को छुपा दिया ताकि उनके अलावा उस बंडल को कोई और देख ना सके। द गर्ल वांटेड टू कंफर्म इफ द क्लोथ इन द बंडल रियली बिलोंग टू माइकल, वो इसीलिए अकेले में देखना चाहती थी कि क्या वो जो कपड़े उसमें दिखाए गए हैं वो केवल आंटी के लिए ही हैं। जो समुद्र में से कपड़े मिले हैं वो मौर्या यानी कि उनकी आंट के बेटे के ही हैं, और वो चाहती थी कि वो इस बात को छुपा के ढूंढे, ताकि क्योंकि उन्हें पता था कि मौर्या पहली अपने मेंबर की खो चुकी है, और वो नहीं चाहते थे कि वो मौर्या के दुख दर्द को और बढ़ाएं माइकल की डेथ के बारे में उसे बता के। हाउ डिड बार्टले डाई, बार्टले की डेथ कैसे हुई। बार्टले की डेथ समुद्र में नहीं हुई, बल्कि उसकी माँ उसे रोक रही थी जाने से कि वो समुद्र में डूब के मर जाएगा, और वो चाहता था कि वो फेयर में जाके अपने घोड़ों को बेच सके और कुछ पैसे कमा ले। वो रेड मेयर के ऊपर सवार था, बट उसके पीछे ग्रे पोनी आ रही थी, और तभी ग्रे पोनी बेकाबू हो जाती है और वो रेड मेयर को समुद्र में गिरा देती है, और वहीं पे जो बार्टले है समुद्र की लहरों के द्वारा बहा के ले गया जाता है, और जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। बार्टले insists that he will cross to the mainland that very day in spite of winds and high tides to dispose of horse at the fair। तो बार्टले ये इस बात पे जोर देता है कि वो अपनी चीज़ों को और वो अपने घोड़ों को बेच के कुछ पैसे कमा ले, बट उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि समुद्र में जो लहरें थी वो बहुत ऊपर थी, तूफान आने वाला था। ही राइड्स द रेड मेयर वाइल द माइकल ग्रे, वो रेड पोनी के ऊपर सवार हो जाता है, बट माइकल जो है वो ग्रे पोनी के ऊपर सवार था। इट इज़ अ ग्रे पोनी विच नोक्स द रेड मेयर डाउन इनटू द सी। अल्टीमेटली ये रे पोनी ही थी जो बार्टले को समुद्र में गिरा देती है। एज ए रिजल्ट ही वॉज वॉश्ड आउट विद देयर इज अ ग्रेट सर्फ ऑन द वाइट रॉक, और इसी के कारण वो उसकी वहीं पे डूब के डेथ हो जाती है जहाँ पे किनारे पर बहुत ज़्यादा पानी था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.